गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। आज के चैप्टर में हमें क्या क्या देखना है, व्हाट वी हैव टू सी। फर्स्ट, व्हाट इज़ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है ये हमें देखना है। देन सेकंड, क्लासिफिकेशन ऑफ रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसका क्लासिफिकेशन देखने का है। उसके बाद थ्री नंबर पे है अपना एंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है वो हमें देखना है। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसका डेफिनेशन है द वे थ्रू विच अ ड्रग मेक्स एंट्रेंस इनटू द बॉडी और अप्लाइज ऑन द वेरियस सरफेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो डेफिनेशन में क्या बोला है, द वे, ये एक रास्ता है जहाँ से आपका ड्रग एंटर होता है आपके बॉडी में और अप्लाई होता है अलग अलग सरफेस ऑफ द बॉडी पे। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद आपका ड्रग एडमिनिस्टर्ड होने के बाद ये कौन से दो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट होता है सिस्टमिक इफ़ेक्ट और सेकंड वन होता है आपका लोकल इफ़ेक्ट। सिस्टमिक इफ़ेक्ट किसको बोलते हैं, जब आपका ड्रग आप कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम करने के बाद वो एब्जॉर्ब होता है आपका ब्लड स्ट्रीम में, और ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होने के बाद वो डिफरेंट ऑर्गन्स में, टिश्यूज़ में, सेल्स में जाता है और वहाँ पे अपना जब इफ़ेक्ट शो करता है उसको बोलते हैं अपन सिस्टमिक इफ़ेक्ट। और सेकंड है आपका लोकल इफ़ेक्ट। लोकल इफ़ेक्ट ये डिफरेंट है सिस्टमिक इफ़ेक्ट से, ये सिर्फ लोकल एरिया पे ही अपना इफ़ेक्ट दिखाता है। जहाँ पे आप ये आपका ड्रग अप्लाई करेंगे वहीं पे वो इफ़ेक्ट दिखाएगा। ये आपका ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब नहीं होगा, सुपरफिशियल रहेगा और इसका इफ़ेक्ट भी लोकल एरिया पे ही रहेगा। इसके बाद देखेंगे अपन आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपके रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट वन एंट्रल, सेकंड वन पैरेंट्रल और थर्ड वन लोकल एप्लीकेशन। एंट्रल में 3 टाइप है, ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सबलिंगुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और थर्ड में एनेमा लिखा है बट इसको अपन रेक्टल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी बोलते हैं। उसके बाद सेकंड जो है पैरेंट्रल। पैरेंट्रल में 2 पार्ट में डिवाइड होता है, उसमें आता है आपका इंजेक्शन और इन्हालेशन। लोकल एप्लीकेशन में अलग अलग फॉर्मुलेशंस आते हैं, जैसा पाउडर हो गया, सपोजिटरीज हो गई, पेशरीज हो गया, ये सब चीज़ें लोकल एप्लीकेशन में आता है। इसका डिस्कशन अपन बाद में करेंगे। फर्स्ट तो अपन आज एंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, उसमें भी ओरल, सबलिंगुअल और रेक्टल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आज का लेक्चर में हम देखेंगे। तो अभी चालू करते हैं एंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एंट्रल वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है, ये वर्ड डिराइव हुआ है एंट्रॉन से। एंट्रॉन मीन्स क्या, इंटेस्टाइन। तो ये रूट में आपका ड्रग इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, इंटेस्टाइन कहाँ है, आपका जीआई ट्रैक्ट का पार्ट है। तो आपका जीआई ट्रैक्ट आपका एंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इन दिस रूट ड्रग इज डायरेक्टली प्लेस इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का जितना भी पार्ट है, जितना भी चैनल है, ये चैनल से आपका ड्रग पास होता है। ये चैनल में ही आप अपना ड्रग प्लेस करते हैं। ठीक है, अब आपका एंट्रल रूट 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है।
फर्स्ट वन है आपका ओरल रूट। ओरल रूट में अपन ड्रग कहाँ से लेते हैं? ड्रग टेकन थ्रू माउथ कैविटी। आप ड्रग आपका माउथ कैविटी में रखते हैं और माउथ कैविटी से ही फिर फर्दर वो प्रोसेस होता है, देन सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन एंड इट्स रिस्पेक्टिव इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद है आपका सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट में ड्रग इज केप्ट अंडर टंग। इसमें आप अपना ड्रग टंग का नीचे रखते हैं, वहाँ से फिर एब्जॉर्प्शन होता है, अगेन सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन और उसका रिस्पेक्टिव इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। और थर्ड वन है रेक्टल रूट। रेक्टल रूट, इसमें आप अपना ड्रग रेक्टम में रखते हैं और वहीं से उसका इफेक्ट मिलता है। ठीक है, तो ये टोटल तीनों इसमें आप जो ड्रग रखते हैं वो अल्टीमेटली गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के डिफरेंट एरिया में प्लेस करते हैं और वहीं से इसका इफेक्ट मिलता है। इसी को अपन बोलते हैं एंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एंट्रल का सिंपल मीनिंग है इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन का सीधा कनेक्शन है आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से। अब इसमें फर्स्ट देख लेते हैं ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, नाम में ही पता चलता है कि ये आपको वाया माउथ से लेने का है, वाया माउथ कैविटी में प्लेस करके आपके ड्रग लेने का है। ठीक है, इन दिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग लाइक्स टैबलेट, कैप्सूल, सायरप etc आर प्लेस्ड इन माउथ कैविटी। ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में अपन जो फॉर्मुलेशन है जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, ये माउथ कैविटी में प्लेस करते हैं, रखते हैं। एक तो उसको हम चबाते हैं बोले तो च्यू, और स्वॉलोड बोले तो अपन उसको निगल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रिंक लाइक वाटर और मिल्क। पानी या दूध के साथ इसमें अपन ड्रग लेते हैं, किसमें? ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग इज एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन। आपका ड्रग एडमिनिस्टर्ड होने के बाद ये इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होके ये ब्लड स्ट्रीम में जाता है और उसके फर्दर इफ़ेक्ट आपको मिलते हैं। ये इसका सिंपल इंट्रोडक्टरी पार्ट है। उसके बाद देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ ओरल रूट। फर्स्ट है मोस्ट प्रेफर एंड कॉमन रूट। सबसे ज़्यादा प्रेफर करने वाला रूट है और सबसे कॉमन रूट है। इसमें ज़्यादा स्किल का ज़रूरत नहीं है। सो फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल। इसमें कोई स्पेशल स्किल लगता नहीं है, सिंपल आपको आपका माउथ कैविटी में रखना है, एक तो चबाना है और निगल लेना है विद द हेल्प ऑफ योर वाटर और मिल्क। थर्ड एडवांटेज है ड्रग गिवन बाय दिस रूट डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल प्रोसेस लाइक स्टरलाइजेशन। इसमें आपको स्पेशल प्रोसेस जैसे कि स्टरलाइजेशन हो गया, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ड्रग आपका नॉन स्टेराइल भी रहा तो भी चलता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अपन डिसएडवांटेज ऑफ ओरल रूट। इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज है इट कैन नॉट बी यूज इन केस ऑफ अनकॉन्शियस एंड इनकोऑपरेटिव पेशेंट। आपका जो ड्रग है आप ओरल रूट से नहीं दे सकते इन केस ऑफ अनकॉन्शियस। अगर वो कॉन्शियस ही नहीं है तो वो ड्रग चबा भी नहीं पाएगा या फिर निगल भी नहीं पाएगा, या फिर अगर वो नॉन कोऑपरेटिव है, इन कोऑपरेटिव पेशेंट है जो कि आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, वो भी पेशेंट ओरल रूट से ड्रग नहीं ले पाएगा। ये इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज है। देन सेकंड है आप ऐसा पेशेंट को ड्रग नहीं दे सकते हैं जो पेशेंट को वोमिटिंग एंड डायरिया का
तकलीफ है, ठीक है, ये सेकंड डिसएडवांटेज है। देन थर्ड वन इज सर्टेन प्रिपरेशन लाइक इंसुलिन विच आर डिग्रेड इन जीआईटी कैन नॉट बी गिवन बाय ओरल रूट। कुछ ऐसे प्रिपरेशन है जैसा कि इंसुलिन अगर आप जीआईटी में गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में से देंगे तो वो डिग्रेड हो जाएगा, वहाँ के एसिड से एंजाइम से वो डिग्रेड हो जाएगा। सो ऐसे ड्रग आप ओरल रूट से नहीं दे सकते। फोर्थ डिसएडवांटेज है आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन सर्टेन ड्रग्स लाइक टेस्टोस्टेरॉन डिस्ट्रॉयड बाय लीवर। ऐसे कुछ ड्रग है जैसा कि टेस्टोस्टेरॉन, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा लीवर में। अब ये डिस्ट्रॉय क्यों होगा लीवर में? जब भी आप ओरल रूट से कोई भी ड्रग लेते हैं वो जाता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में बोले तो आपका ड्रग फर्स्ट जाएगा आपका लीवर में, लीवर में कुछ अमाउंट में वो डिग्रेड होगा और बचा हुआ अमाउंट देन आपका इफ़ेक्ट दिखाएगा। इसीलिए ओरल रूट में आपको जितना डिज़ायरेबल कॉन्सेंट्रेशन है उससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में ड्रग देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो कुछ अमाउंट लीवर में डिग्रेड होता है और बाकी का आपका ड्रग जो है वो साइट ऑफ एक्शन पे जाके पहुंचता है। तो टेस्टोस्टेरॉन जो है ये बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाता है अगर आप उसको ओरल रूट से देते हैं, ठीक है। इसलिए ऐसे ड्रग आप ओरल रूट से प्रेफर नहीं कर सकते। ये इसका फोर्थ डिसएडवांटेज है। देन फिफ्थ वन, ड्यू टू डिले ऑनसेट ऑफ एक्शन कैन नॉट बी यूज्ड इन क्लिनिकल एमरजेंसीज। क्लिनिकल एमरजेंसीज में आप इसको दे नहीं सकते। ऐसा पेशेंट जो सीवियर कंडीशन में है, ऐसे पेशेंट को आप या तो इंजेक्शंस दे सकते हैं या सलाइन दे सकते हैं, बट आप ओरल रूट से नहीं दे सकते, क्योंकि ओरल रूट में डिफरेंट प्रोसेस है। पहले तो उसका एब्जॉर्प्शन होगा, देन डिस्ट्रीब्यूशन होगा और देन आपका उसका इफ़ेक्ट दिखेगा एट पर्टिकुलर साइट, ठीक है। तो ये इसका फिफ्थ डिसएडवांटेज है कि क्लिनिकल एमरजेंसीज में आप इसको नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? ड्यू टू डिले ऑनसेट ऑफ एक्शन। तो ये इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है आपके ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के। उसके बाद अब सेकंड आता है सबलिंगुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सबलिंगुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, जो टैबलेट होता है उसको अपन रखते हैं अपना टंग के नीचे, ठीक है, टंग के नीचे रखते हैं और उसको डिज़ोल्व होने देते हैं, ठीक है। इन दिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टैबलेट इज़ टू बी प्लेस बिलो द टंग, मीन्स टंग के नीचे रखना, एंड इज़ अलाउ टू डिज़ोल्व इन द माउथ कैविटी। इसको माउथ कैविटी में अपन डिज़ोल्व होने देते। फिर द एक्टिव मेडिकामेंट इज देन एब्जॉर्ब थ्रू बक्कल म्यूकस मेम्ब्रेन। जो बक्कल म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वहाँ से आपका एक्टिव मेडिकामेंट और एक्टिव इंग्रेडिएंट एब्जॉर्ब होता है और एंड डायरेक्टली पासेस इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। वहाँ से वो म्यूकस मेम्ब्रेन से वो डायरेक्टली पास हो जाता है आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोले तो आपका ब्लड स्ट्रीम में। तो ये भी एक बहुत फास्ट एक्टिंग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। ये सर्टेन एमरजेंसीज में बहुत यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका इपिड्रिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट इन अस्थमा। अगर आपको अस्थमा का अटैक आया है तो इपिड्रिन हाइड्रोक्लोराइड का टैबलेट देते हैं सबलिंगुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, जिसमें आपको अस्थमा से रिलीफ मिलता है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन का टैबलेट भी देते हैं अंजाइना पेक्टोरिस में। अगर आपको अंजाइना पेक्टोरिस का अटैक आता है तो ऐसे इसमें फास्ट रिलीफ के लिए अपन नाइट्रोग्लिसरीन का टैबलेट उसमें देते हैं। तो ये हो गया आपका सबलिंगुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अभी देख लेते हैं। आपका स्लाइड में गलती से ओरल रूट हो गया है, बट ये सबलिंगुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। फर्स्ट एडवांटेज है एज दिस रूट शो रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन
इट इज़ यूज़फुल इन मेडिकल इमरजेंसी लाइक अंजाइना पेक्टोरिस। तो यही चीज़ मैंने आपको अभी बोला है, इसका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होने की वजह से इसको मेडिकल इमरजेंसीज जैसा कि अंजाइना हो गया, आपका अस्थमा हो गया, ऐसा चीज़ में इसको आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग कैन बी प्रिवेंटेड सिंपली बाय स्पिटिंग द टैबलेट। अगर कोई एडवर्स इफेक्ट दिखता है तो आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं सिंपली बाय स्पिटिंग द टैबलेट। उसको आपका टैबलेट को आप मुंह के बाहर फेंक सकते हैं और उसका एडवर्स इफेक्ट को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। थर्ड एडवांटेज है, एज द ड्रग डायरेक्टली रीचेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, डिग्रेडेशन ऑफ द ड्रग इन स्टमक इज अवॉइडेड। ये ड्रग डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है, इसलिए जो ड्रग डिग्रेड होते हैं आपका स्टमक में, वो ड्रग आप ये रूट से दे सकते हैं, उनका डिग्रेडेशन आप अवॉइड कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है जो ड्रग डिग्रेड होते हैं आपका स्टमक में। देन फोर्थ एडवांटेज है, इनएक्टिवेशन बाय लीवर इज़ ऑल्सो अवॉइडेड। अब वो स्टमक में ही नहीं जाएगा तो वहाँ से एब्जॉर्ब होने का सवाल ही नहीं उठता। तो अल्टीमेटली आपका लीवर में जो डिग्रेडेशन होता है और इनएक्टिवेशन होता है वो भी नहीं होगा। ऐसे ड्रग्स आप ये रूट से दे सकते हैं, ठीक है। अब डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज देख लीजिए। ओनली डिसऑर्डर एडवांटेज ऑफ दिस रूट इज दैट द ड्रग हैव डायरेक्ट और टॉक्सिक इफेक्ट ऑन हार्ट, शुड बी कॉशियसली एडमिनिस्टर्ड। इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि इसका डायरेक्ट इफेक्ट है आपका हार्ट पे। तो कभी भी ड्रग देते टाइम इसको क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है और कॉशियसली देना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद है थर्ड रूट आपका रेक्टल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एनेमा। ये एक फॉर्मुलेशन है, अभी बुक में एनेमा लिखा है बट ये आपका रेक्टल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, और जिसमें अपन एनेमा करके एक फॉर्मुलेशन देते हैं। अब एनेमा क्या होता है वो अपन देखते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, दिस रूट इन्वॉल्व्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिक्विड मेडिकेमेंट इनटू द रेक्टम। इसमें अपन क्या करते हैं, आपका जो लिक्विड मेडिसिन, मेडिकामेंट और ड्रग बोलिए, इसको अपन रेक्टल रूट से देते हैं, ठीक है। अब इसमें दो टाइप के हैं। फर्स्ट वन है इवैक्यूएंट एनेमा और सेकंड वन है आपका रिटेंशन एनेमा। इवैक्यूएंट एनेमा में क्या है, इट इज़ यूज्ड टू रिमूव फेशियल मैटर और फ्लैटुलेंस। इसका एग्जाम्पल है सोप वाटर एनेमा, और इसका क्वांटिटी अपन देते हैं अराउंड 600 ml। अगर आपका कोई फेकल मैटर है और आपको गैसेस का प्रॉब्लम है तो ऐसे टाइम पे अपन इवैक्यूएंट एनेमा देते हैं। इवैक्यूएंट एनेमा का एग्जाम्पल है आपका सोप वाटर एनेमा। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ है, ये आपका इसमें दिया हुआ है, अप्लाइड इन सर्जिकल एप्लीकेशन, सर्जरीज में देते हैं, डिलीवरी में देते हैं, एंड जीआईटी इन्वेस्टिगेशन बाय एक्सरे। अगर आपको जीआईटी ट्रैक का इन्वेस्टिगेशन करना है एक्सरे से तो आपका जो जीआईटी है वो एम्प्टी रहना चाहिए। ऐसा टाइम पे जो भी आपका जीआईटी में मटेरियल है उसको इवैक्यूएट करने के लिए अपन इवैक्यूएंट एनेमा देते हैं, ठीक है। वैसा ही सर्जिकल एप्लीकेशन, कोई चीज़ आपका जीआईटी का बोलिए सर्जरी करने का है तो ऐसा टाइम में भी आपका पूरा ट्रैक्ट एम्प्टी करने के लिए इवैक्यूएंट एनेमा देते हैं। उसके बाद
सेकंड है रिटेंशन एनेमा। रिटेंशन एनेमा में क्या होता है वो देखते हैं। हियर द एडमिनिस्टर्ड फ्लूइड कंटेन मेडिकामेंट विच इज रिटेन्ड इन द रेक्टम। इसमें अपन जो फ्लूइड देते हैं वो फ्लूइड रिटेन रहता है आपका रेक्टम में। रिटेन बोले तो वही का वही रहेगा आपका रेक्टम में, वहीं पे अपन प्लेस करते और रिटेन रहता है, वही उसे अपन बाहर नहीं निकालते हैं। ठीक है, इसका वो वजह से इफेक्ट कौन सा मिलता है आपको, दस द मेडिकामेंट एक्ट लोकली और सिस्टेमिकली। तो रिटेंशन एनीमा दो टाइप का इफेक्ट दे सकता है, एक तो लोकली भी दे सकता है और सिस्टेमेटिकली भी दे सकता है। ठीक है, तो लोकल इफेक्ट का एग्जांपल है प्रेडनिसोलोन इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। प्रेडनिसोलोन ये एक स्टेरॉयडल प्रोडक्ट है जो अल्सरेटिव कोलाइटिस का ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो ये ड्रग आपको लोकल इफेक्ट देगा, जहाँ पे भी ये रिटेन होगा रेक्टम में वहाँ पे आपको रिलीफ देगा अल्सरेटिव कोलाइटिस से। दूसरा है सिस्टेमिकली बोले तो यहाँ से आपका ड्रग ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होगा और उसका फर्दर इफेक्ट दिखाएगा। तो इसका एग्जांपल है आपका पैराल्डिहाइड। पैराल्डिहाइड ये बेसल एनेस्थेशिया में देते हैं। इसका कॉन्सेंट्रेशन जनरली 100 to 120 ml होता है। तो ये हो गए आपके एंटरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के टाइप। फर्स्ट वन इज़ योर ओरल, सेकंड वन इज सबलिंगुअल और थर्ड वन इज योर रेक्टल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका अपन ने बोला है एनेमा, जिसको नाम अपन ने एनेमा दिया हुआ है बट उसको बोलते हैं अपन रेक्टल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज अपन ने सिर्फ एंटरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखा है। नेक्स्ट पार्ट में अपन देखेंगे पैरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और आपका टॉपिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मिलते हैं अपन अभी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।